बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हनी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होममेड चॉकलेट की रेसिपी। जी गाइस, होममेड कोकोनट चॉकलेट बार्स आज हम बनाना सिखाएंगे आपको बहुत ही ईजिली। 2 से 3 इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ होंगे। बाज़ार की जैसी चॉकलेट, लेस एक्सपेंसिव, बहुत ही सस्ती, अब आप घर पे बना सकते हैं। और अगर आप चॉकलेट लवर हैं तो आपके लिए ये बेस्ट रेसिपी है कि आप इसको ट्राई कीजिए और मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपको बहुत ही इजीली ये चॉकलेट बनाना सिखा रही हूँ इस वीडियो में। सो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए और आप यहाँ पे चॉकलेट का टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार की जैसी पैराडाइज चॉकलेट की तरह हमने इसको बनाया है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें यूज़ करूँगी कोकोनट। एक बाउल हम यूज़ करेंगे जिसमें हम चॉकलेट का मिक्सचर बनाएंगे। देन कंडेंस मिल्क। ये कंडेंस मिल्क होममेड है जो मैं अपने चैनल पे आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे कुक विद हनी बाय कंडेंस मिल्क लिख के सर्च कर सकते हैं तो मेरी रेसिपी आ जाएगी। अब यहाँ पे बाउल के अंदर मैं कोकोनट को पुट करूँगी। कोकोनट की क्वांटिटी आपने उतनी लेनी है कि जितनी आपने चॉकलेट्स बार बनानी हो। और कंडेंस मिल्क भी कोकोनट के पे डिपेंड करता है। जितना आपका कोकोनट होगा उतना ही आपने उसके अकॉर्डिंगली कंडेंस मिल्क यूज़ करना है कि जितने में अच्छे से कोकोनट मिक्स हो जाए और शुगर की क्वांटिटी चॉकलेट के अंदर स्टेबल रहे। तो इसको अच्छे से मिक्स अप करूँगी ताकि कोकोनट और कंडेंस मिल्क आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और ये एक क्रीमी सा टेक्सचर बन जाए कि जिससे इजीली हमारी चॉकलेट बार्स बन सकें। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब आप अपने हाथों को साफ़ कर लीजिए, बिल्कुल क्लीन कर लीजिए और या फिर वाटर अपने हाथों पे लगा लीजिए कि जिससे आपका कोकोनट आपके हाथों पे स्टिक ना करे, चिपके ना। और इसको अपने हाथों की मदद से आपने चॉकलेट की शेप देनी है जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। गाइस, अगर आपको लग रहा है कि ये चॉकलेट की शेप देना बहुत मुश्किल है तो जी नहीं, ये चॉकलेट शेप देना बहुत ही ईजी है। बहुत आसानी से आप इसको बना लेते हैं। जिस तरह से मैं बना रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से आपने भी बनाना है। और इस स्टेप पे, इस टाइम पे अगर आप चॉकलेट की शेप चेंज करना चाहते हैं, आपको जिस शेप में चॉकलेट बनानी है आप वो शेप बनाइए। मैं यहाँ पे बार की शेप बना रही हूँ जैसे बाज़ार में चॉकलेट मिलती है। आप चाहें तो इसको राउंड शेप भी दे सकते हैं, जिस तरह से आइए आप पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं नेक्स्ट चॉकलेट को शेप दे रही हूँ यहाँ पे और मेरी चॉकलेट बनके तैयार है। तो यहाँ पे हमने चॉकलेट की शेप दे के कोकोनट को रेडी कर दिया है। अब इसको मैं 5 to 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखूँगी कि ये अच्छे से ठंडी हो जाए, कोल्ड हो जाए। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, चॉकलेट ये डार्क चॉकलेट है जिसको मैंने, आप या तो डबल बॉयलर में भी इसको मेल्ट कर सकते हैं डार्क चॉकलेट को, या तो माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। मैंने इसको एक देगची ली पानी की, उसको अच्छे से गर्म किया और उसके ऊपर इसी बाउल के अंदर मैंने चॉकलेट डाल के रख दी तो मेरी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी थी। अब मेल्ट हुई चॉकलेट में आप देख सकते हैं कि वो बार मैंने डाला, जो कोकोनट बार मैंने बनाया। और यहाँ पे आप फोक की मदद से चॉकलेट को इधर से निकालिए ताकि चॉकलेट का टेक्सचर ख़राब ना हो। और जो एक्स्ट्रा इसके साथ चॉकलेट है उसको आप बाउल के अंदर ही रहने दीजिए। अब 1 by 1 करके मैं अपने चॉकलेट बार इस चॉकलेट के अंदर ऐड करती जाऊंगी ताकि अच्छे से इससे चॉकलेट कवर करूंगी चॉकलेट से और इसको अपने बटर पेपर लगी हुई ट्रे में रखते जाएंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कॉपी का कोई भी पेज या ब्राउन पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल है तो ये उससे भी ज़्यादा बेस्ट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी चॉकलेट्स को मैंने चॉकलेट लगा के बटर पेपर पे रख दिया है। अब यहाँ पे गाइस मैंने इसको हाफ आवर के लिए फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रखा कि हमारी चॉकलेट अच्छे से कोकोनट के साथ स्टिक हो जाए। और टेक्सचर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चॉकलेट बिल्कुल उसके साथ स्टिक हो चुकी थी। मैंने आपको तोड़ के भी दिखा दिया तो इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं गाइस कि कितनी यमी बनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।